हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आशा करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे और अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम कक्षा 9 हिंदी अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का पेपर डिस्कस करने वाले हैं। और इसके अलावा मैंने और विषयों के भी कक्षा 9 के पेपर अपलोड कर दिए हैं चैनल पर। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो आपने क्या करना, उन वीडियो को देख कर तैयारी अच्छे से कर लेनी है। ठीक है, सारी वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएंगी। चैनल पे ये इस प्रकार चैनल पे आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट में जाना है, अपनी आपने क्लास 9th का प्लेलिस्ट आपने सेलेक्ट कर लेना है, 9th का। ठीक है, सारी वीडियो आपको सामने मिल जाएगी। क्लास 9th का आपका सामने है, इसमें आपको सारे क्वेश्चन पेपर यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ आपको सारे क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे। अंग्रेजी का हो चुका है अर्धवार्षिक 2025-26 का, विज्ञान का हो गया और अभी हिंदी का हो जाएगा। बाकी सब्जेक्ट्स पे भी आपको जल्द ही मिल जाएंगे। तो आपने क्या करना है, चैनल से जुड़े रहना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो समय 3 घंटे का रहने वाला कक्षा 9 हिंदी का पेपर का, और पूर्णांक आपके 80 मार्क्स से रहेंगे। निर्देश दिया गया, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, सभी प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित है। ये पेपर आपका सेम टू सेम आपको क्वेश्चन पेपर आपको ऐसे ही देखने को मिलने वाला है। ठीक है, कुछ चीजें हो सकता है इधर उधर हो जाए, लेकिन लगभग आपका जो रहेगा पेपर सेम रहेगा। तो इसलिए आपने कहना इसको अच्छे तैयार कर लेना। और अगर अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो सारे क्वेश्चन पेपर आपने तैयार कर दिए तो आराम से 60-70% आपकी इजीली बन जाएगी बिना कुछ पढ़े। ठीक है, इतना आपने तैयार कर लिया तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, नीचे गद्यांश दिया गया है, गद्यांश को पूरा आपने पढ़ लेना है वीडियो को पॉज करके। और उसके नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको आपने करना पढ़ लेना है अच्छे से। ठीक है, टोटल 8 मार्क्स का यहाँ से मिलने वाला है। 8 मार्क्स का रहेगा गद्यांश, अपठित गद्यांश है आपका। तो ये आपका क्या रहता है, 2 मार्क्स, 2 मार्क्स का 3 क्वेश्चन, 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर किसी एक विषय पर लगभग 250 शब्दों में निबंध लिखिए। 8 नंबर का रहेगा निबंध लेखन, जिसमें आपको निबंध लिखने हैं। दोनों में से एक अच्छे जरूर तैयार कर लेना आपने। एक है देवभूमि उत्तराखंड, जिसमें आपको हेडिंग्स दिए हुए हैं। ठीक है, संकेत बिंदु जिसे कहते हैं प्रस्तावना है, उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति, उत्तराखंड की भाषा, उत्तराखंड के पर्यटक एवं धार्मिक स्थल और उपसंहार। ठीक है, ये आपने तैयार करना है। उसके अलावा दूसरा है ख, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। प्रस्तावना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ क्या है, अभियान का उद्देश्य, वर्तमान में समाज की मानसिकता, अभियान की आवश्यकता और उपसंहार। ये टॉपिक्स आपने क्या करने हैं, इसमें कवर करने हैं। ठीक है, टोटल 8 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो आपने इस हिसाब से लिखना है, 250 शब्दों में लिखना है। लगभग ये आपका 250 शब्दों का मतलब बोले तो 2.5 पेज से 3 पेज का रहेगा कम से कम, उतना आपने कर लेना है। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 में चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, दोनों में से एक निबंध जरूर कर लेना आप तैयार अच्छे से। उसका प्रश्न नंबर 3 है, अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। 4 मार्क्स का रहने वाला है। आपके विद्यालय का नाम ये दिया हुआ है राजकीय इंटर कॉलेज और ये क ख ग। ठीक है, तो ये आपका क्या है, राजकीय इंटर कॉलेज क ख ग है। ये आपका विद्यालय का नाम लिखना है आपने। ठीक हो गया, 4 मार्क्स आपको यहां से मिल जाएंगे। अथवा में एक क्वेश्चन और दिया गया है, अथवा में है भाषण प्रतियोगिता में जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर अपने मित्र को बधाई पत्र। ठीक है, अपने मित्र को बधाई पत्र। ठीक है, भाषण जिले में प्रथम स्थान पर, कई बार यहाँ पे आ जाएगा परीक्षा में प्रथम स्थान पे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिले की जगह परीक्षा में प्रथम स्थान पर अपने मित्र को बधाई पत्र लिखना है आपने। ठीक है, तो आपने इस प्रकार से यूज करना। नाम आप अपना क ख ग यूज कर सकते हैं, अपना पर्सनल नाम यूज करने की आवश्यकता नहीं होती है आप लोगों को। ठीक है, तो 4 नंबर का यहाँ रहेगा। दोनों में से एक एप्लीकेशन जरूर अच्छे से, बहुत अच्छे से तैयार जरूर कर लीजिए अगर कुछ भी नहीं किया अभी तक। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क, निम्नलिखित उपसर्गों से शब्द निर्माण कीजिए। 1 नंबर रहेगा, उपसर्ग दिए गए हैं, उपसर्गों से शब्द निर्माण करना है। ठीक है, इसके बाद ख है, निम्नलिखित शब्दों से प्रत्यय अलग कर लिखिए। 1 नंबर रहेगा, इसमें से प्रत्यय अलग करना है। ठीक है, उपसर्ग और प्रत्यय आपने पढ़ रखा है, नहीं पढ़ा है तो देख लीजिए, और नहीं अगर नहीं है तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको उपसर्ग और प्रत्यय पे भी एक डिटेल वीडियो बना दूंगा इसके। ठीक है, और बाकी सॉल्यूशन भी आपको इसका मिल जाएगा हमारे व्हाट्सएप चैनल पे। आपने क्या करना है, व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाना है। जैसे आप व्हाट्सएप चैनल से जुड़ते हैं तो उस पर रेगुलर वीडियो हम अपलोड करते रहते हैं, वहां भी आपको क्या है, सारे क्वेश्चनों के आंसर्स आपको मिल जाएंगे। तो आपको इधर उधर भागने भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, दशानन में कौन सा समास है। ठीक है, समास बताना है आपको, दशानन में कौन सा समास है आपको बताना है। ठीक है, 1 मार्क्स का रहने वाला है। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है घ, रमेश शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। ठीक है, रमेश शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। तो ये आपने कर लेना है तैयार, संधि विच्छेद भी तैयार कर लेना है। 1 नंबर का रहेगा। उसका क्वेश्चन नंबर 5 है, निर्देश अनुसार उत्तर लिखिए। निर्देश के अनुसार उत्तर लिखना। 3 प्रश्न दिए गए, 1-1 नंबर के 3 प्रश्न है। उपयोग शब्द में उपसर्ग और मूल शब्द अलग अलग कीजिए। ठीक है, उपसर्ग अलग करना, मूल शब्द अलग करना है। उसके बाद दिनेश आज विद्यालय जाएगा, इसमें इसको क्या लिखना है, निषेधात्मक वाक्य में बदलिए। ठीक है, निषेधात्मक वाक्य में बदलना। उसके बाद गौ है, राधिका साइकिल से विद्यालय जाती है। ठीक है, रेखांकित पद में प्रयुक्त कारक व विभक्ति, इसमें देखो साइकिल में कारक और विभक्ति आपने लिखनी है। ठीक है,
उसका क्वेश्चन नंबर 6 है अनुप्रास और उपमा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। 3 नंबर का रहने वाला है क्वेश्चन भी, इसको भी आपने करना अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। अनुप्रास और उपमा अलंकार क्या होते हैं, इसकी परिभाषा आपने लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर किसी एक पद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लीजिए। उत्तर पूरा नहीं है, प्रश्न नहीं लिखा है, प्रश्नों के उत्तर लिखिए, ठीक है। तो यहाँ नीचे आपका पद्यांश दिया, आपको इससे पढ़ लेना है अच्छे से। उसके बाद नीचे क ख ग घ 4 प्रश्न दिए गए हैं, 3 नंबर का एक प्रश्न है, बाकी एक एक नंबर के हैं। टोटल 6 मार्क्स आपको यहाँ से मिलने वाले हैं। तो आपने इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना है और अपनी तैयारी कर लेनी है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अथवा में एक और पद्यांश दिया है, दोनों में से एक जरूर तैयार अच्छे से कर लीजिएगा। उसके बाद कुछ प्रश्न दिए हैं, सेम उसी प्रकार से नंबर वितरण होगा इसमें भी। तो क ख ग घ 4 क्वेश्चन दिए गए, इनके आपने क्या करना है, प्रश्नों के उत्तर देने हैं, ठीक हो गया। तो दोनों में से एक अच्छे से जरूर तैयार कर लीजिए ताकि आपको एग्जाम में कोई इशू ना आए, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 2-2 नंबर के 2 प्रश्न है, 4 नंबर आपको यहाँ से मिलेंगे। क ख ग 3 प्रश्न दिए, 3 में से केवल 2 करने हैं। क्वेश्चन आपने पढ़ लेना है, ज्ञान की आदि का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, ब्रज भूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। उसके अगला है, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है, ठीक है। ये क्वेश्चन कर लेना। इसका क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न गद्यांशों को पढ़कर किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ से आपका गद्यांश शुरू है, इसको आपने पूरा अच्छे से पढ़ लेना है। जैसे ही आप पूरा पढ़ लेते हैं, उसका नीचे कुछ क्वेश्चन दिए हैं, 2 बैलों की कथा से संबंधित है। तो भूख मीठी या भोजन मीठा से संबंधित तथ्य का गद्यांश के आलोक में प्रकाश डालिए। 3 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, 2 बैलों की कथा के लेखक कौन थे, ठीक है। 1 नंबर का, टकटकी लगाना मुहावरे का अर्थ है, ठीक है। 1 नंबर का, और अधिक भूख लगने पर बैलों ने क्या खाया, 1 नंबर का, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आपने कर लेने। टोटल आपको यहाँ से 6 मार्क्स मिलेंगे उसमें। अथवा में एक और पैराग्राफ दिया गया, इसको भी आपने अच्छे से पढ़ लेना। उसके बेस पे आपने क्या करना है, इस चैप्टर के जो क्वेश्चन दिए गए इस पैराग्राफ पर वो कर लेना कंप्लीट, ठीक है। महादेवी वर्मा से संबंधित ये चैप्टर है, तो इसको आपने अच्छे से तैयार जरूर कर लेना। इसके बाद अगला बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 2-2 नंबर के 2 प्रश्न है, 4 नंबर टोटल यहाँ से मिलेंगे। अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, ठीक है। अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, एक तो ये बताना आपको। दूसरा है, लेखिका ने अपनी माँ के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है, ठीक है। लेखिका ने अपनी माँ के व्यक्तित्व की जो विशेषताएं बताई हैं उनके बारे में आपने बताना है। काजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी, ठीक है। ये आपने अपने शब्दों में लिखना है, क्यों ली जाती होगी ये बताना है आपने, ठीक है। आपको क्वेश्चन आंसर करा रखे हैं, ये आपने देख लेना है, ठीक है। बाकी एनसीईआरटी तो हमारी वेबसाइट प्रवीण जोशी क्लासेस में आप जब जाएंगे तो वहाँ एनसीईआरटी सॉल्यूशन में इन सब के आंसर्स दिए हुए इन क्वेश्चंस के, आपने क्या करना है, इनको अच्छे से तैयार भी कर लेना है, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं, कृतिका के पाठों के आधार पर किन्हीं 3 प्रश्नों को उत्तर दिए, ठीक है। ये आपका कृतिका से है, 2-2 नंबर के 3 प्रश्न है, टोटल 6 मार्क्स यहाँ से मिलेंगे। शंकर जैसे लड़के या उमा जैसी लड़की समाज को कैसे व्यक्तित्व की जरूरत है, तर्क सही उत्तर दीजिए, ठीक है। शंकर जैसे लड़कों की या उमा जैसे लड़कियों की, ठीक है। उसके बाद ख है, बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में कौन कौन सी बीमारियों के फैलने की आशंका रहती है, आपको बतानी है, ठीक है। बाढ़ जहां आती है वहां कौन कौन सी बीमारियां फैल सकती हैं, इसके बारे में आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है, राम स्वरूप का अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाना और विवाह के लिए छिपाना यह विरोधाभास उसकी किस व्यवस्था को प्रकट करता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपने करना तैयार कर लेना अच्छे से। उसके अगला क्वेश्चन है, मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है और क्यों। उसके बाद आपका है क्वेश्चन नंबर 12 जो कि संस्कृत से है, आपका अनिवार्य संस्कृत पोर्शन से है। तो इसमें लिखा है, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो गद्यांश आपको दिया गया है, इसको अच्छे से पढ़ लेना है आपने, और इसके आधार पर 2 प्रश्न दिए, इनके उत्तर देना। टोटल 6 मार्क्स का रहने वाला है। पहले उसमें क्या है, उपयुक्त अनुच्छेद के आधार पर 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 के उत्तर देने हैं, सिर्फ केवल 2 प्रश्नों के उत्तर देने। ऊपर गद्यांश दिया हुआ है, इसको अच्छे से पढ़ कर, ठीक है। उसके बाद निर्देश अनुसार उत्तरम, तो निर्देश के अनुसार उत्तर देने आपको, ये आपने तैयार कर लेना है, ठीक हो गया। इसके बाद आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित श्लोक पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। निम्नलिखित श्लोक पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। श्लोक दिया गया है आपको, श्लोक को अच्छे से पढ़ लेना, उसके बेस पे आपने उत्तर देना है, ठीक है। उपयुक्त श्लोक को ध्यानपूर्वक पढ़कर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 2 नंबर मिलेंगे, दोनों प्रश्न है, दोनों प्रश्नों के उत्तर देने हैं। उसके बाद है ख, क्षीणोपि पुनः वर्धते, ठीक है। सूर्य चंद्र अग्नि वृक्ष, कह कह क्षीयते वर्धते च, एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन, इनको आपने कर लेना। उसके बाद प्रश्न नंबर 14 है आपका, पठित पाठाधारितान त्रिप्रश्नान पूर्ण वाक्य उत्तर, मतलब पढ़े हुए पाठ से 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, ठीक है। पाठ में जो उत्तर दिए गए हैं उनको प्रश्नों के आधार पर करना है, ठीक है। पाठ्य पुस्तक में होंगे आपके, तो आपने वहां से तैयार कर लेने हैं। क्वेश्चन कौन सा है, सर्पम किम इच्छति, विद्यालय गमनस्य कह समय अस्ति, तपस्या
भीत्या कारणम किम आसीत नंदा राज जात यात्रा कदा भवती। ठीक है, दो नंबर के 3 प्रश्न आपके टोटल करने हैं 6 मार्क्स का। उसका क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, दिए गए शब्दों में उचित शब्द चुनकर किन्हीं 4 वाक्यों के रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आधे आधे नंबर के 4 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 2 नंबर आपको मिलेंगे। यहाँ पे ये ब्रैकेट के अंदर कुछ शब्द दिए गए हैं, ठीक है, इनको आपने क्या करना है, इनमें भर के क्या करना है, 5 में से केवल कोई 4 वाक्य कंप्लीट करने हैं। ठीक है, 4 वाक्यों को पूर्ण करना है। ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी। क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 2 नंबर के 2 प्रश्न है, संधि कीजिए, संधि करनी है आपको। ठीक है, समास विग्रह का समास का नाम लिखना है। दूसरे वाले में ख में गौ में निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त कारक और विभक्ति लिखिए। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लगभग बता दिए आपको, आपने क्या करना है, इनको अच्छे तैयार कर लेना है। उसका क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए, जो कि इस क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। ठीक है, 2 नंबर मिलेंगे। हिंदी में दिए हुए हैं, मैं स्कूल जाता हूँ, हम क्रिकेट खेलते हैं, राम खाना खाता है, मैं पढ़ता हूँ। अथवा में क्या है, निम्नलिखित शब्दों की सहायता से 4 वाक्य बनाइए। और इसी में अथवा में दिया हुआ है, अपनी पाठ्य पुस्तक से एक श्लोक लिखिए जो कि इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। अगर आपको प्रश्न पत्र में ना आया हुआ कोई श्लोक याद है तो वो आप लिख सकते हैं। इसमें भी आपको क्या है, 2 नंबर मिल जाए। इन तीनों में से कोई एक क्या करना है, 2 नंबर का क्वेश्चन आपने हल करना है, अपने क्वेश्चन पेपर में लिखना है। ठीक है, तो इसी के साथ ये पूरा क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो चुका है। कोई डाउट या परेशानी लगे कहीं पे भी तो आपने क्या करना है, मुझे कमेंट कर देना, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। और अगर वीडियो की आवश्यकता है तो वीडियो बना दूंगा उस पर। ठीक है, और बाकी इसकी आंसर से डाउनलोड करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ते हैं तो आपको वहाँ पे वीडियो भी मिल जाती हैं और आपको शॉर्ट ये पीडीएफ्स भी आपको मिल जाती हैं सॉल्यूशंस की। ठीक है, तो आपने क्या करना, जल्दी से जुड़ जाना है। और वीडियो अगर पसंद आई, वीडियो से कुछ सीखने को मिला, वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों से शेयर कर दो। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि चैनल से जुड़े रहो अपने बोर्ड एग्जाम तक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।